बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी 365 दिन हो चुके हैं। आज 366वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सेवा भावी सुंदर साथ पर अत्याचार करने वालों का इलाज श्री जी कैसे करते हैं, ये हमने उस दिन सुना था। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। श्री जी कहते हैं मैं बैठा हूं ना, मैं सब कुछ, मैं उनका सिर भान कर, मारेंगे क्या उनको सिर भान के? नहीं नहीं, ज्ञान की तलवार से, यानी कि ज्ञान से उनकी बुद्धि को, उनके हृदय को मोम करके, उनकी बुद्धि को जागृत करके उनको समझा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, आप अपनी सेवा में डटे रहो, आप अपनी सेवा में आगे बढ़ते रहो। और ये देखिए कितना सुंदर प्रसंग ये बनाया है। ये क्या है सुंदर साथ जी? 400 रुपए हैं एक के पास 300 रुपए हैं। उन्होंने पूरे के पूरे 300 रुपए की थैली श्री जी के कदमों में रख दी है। और किन्होंने रख दी? शेख बदल जी ने, सुंदर साजी और मुकुंद दास जी ने भोजन पानी सब मंगवा दिया है। और ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप, जिस पर से नजरें ना हटें। सुंदर साजी इतना सुंदर स्वरूप, ऐसे लगता है जैसे धनी ने ही पाग पहनी हो, धनी ने ही पिछौरी, धनी ने ही पटुका, धनी के ही हार, धनी के, ये देखिए बाजूबंद भी पहना दिए थे। ये तो अभी ध्यान गया सुंदर साजी। अति अति कर्ण फूल सब कुछ श्री जी कैसे प्राणनाथ जी धनी जी के रूप में सुशोभित होते हैं, अति अति सुंदर। और ये जो तेज निकलता है, ये जो ऑरा, ये जो उनके आसपास ये प्रकाश ही प्रकाश प्रस्फुटित होता है, ये और विशेष बना जाता है। पूरा ब्रह्मांड धन्य धन्य हो जाता है। और ये शांति का कबूतर उनके पास बिठाया जाता है, क्योंकि उनके चरणों में ही शांति मिल सकती है। ये देखिए ये आ कहाँ से रहा है, एक एक चीज को ध्यान से देखें ना। ये इन्होंने रखा भी कदमों में है, पर ये आया कहाँ से है? ये आया भी उनके कदमों से ही है। तो ये अरस परस की ये जो कदमों से, ये जो चरणों से लीला हो रही है, जाहिरी मेहर भी बातुनी मेहर भी, अति अति सुंदर। और सुंदर साजी ये शांति, अखंड शांति केवल उनके चरणों में है। और एक दिली एकत्व होगा तभी सुंदर साथ जी में आपसी सद्भावना और आपसी शांति होगी, तब जाकर ये खेल खत्म होगा। उसके बिना ये खेल ऐसे ही खिंचता चला जाएगा, और उसको खींचने के की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती जा रही है सुंदर साजी। इसलिए जल्दी से जल्दी हम सब एक हों, हम सब अपने पिया की ओर प्रस्थान करें। ये देखिए ये ऐसे लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा जैसे स्वामी जी ये सब कुछ देखते हुए ही मुस्कान उनके चेहरे पे आ रही है। ये सारा प्रसंग ऐसे लगता है यहाँ से इस दिल में आता है और इस दिल से टीका में उतर जाता है। अति अति सुंदर प्यारे सतगुरु के चरणों में, सबके सतगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा वाणी गायन, और वो भी दिल की लीला सारी, और दिलू जी से ही सुनते हैं वाणी गायन। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी श्री चरण प्रणाम जी। अभी हम ज्ञान केंद्र पन्ना जी में हैं। वो सुंदर साथ आ रही जा रही तो थोड़ा हल्ला भी वो सीखते हैं, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आइए। फेर फेर सरोजनी रखिए, फेर फेर सरोजनी रखिए, नैना होए नहीं प्रीतम, फेर फेर सरोजनी रखिए,
नैना होई नहीं प्रीत मोबिन दिल अरे से कहा मोबिन दिल अरे से कहा लिखता सरोजनी रखिए सिंगार किया सब दुल्हन बस्तरिया भूखना सिंगार किया सब दुल्हन बस्तरिया भूखना अब बखत हुआ देखने का अब बखत हुआ देखने का देखो रो के नैना अब बखत हुआ देखने का देखे रो के नैना तेरे फेर सरोजनी रखिए कलंगी दुग दुगी पगड़ी कलंगी दुग दुगी पगड़ी देखनी के फेर के बैठे खिलवत बीच में बैठे खिलवत बीच में खोले रहो की नजर बैठे खिलवत बीच में खोले रहो की नजर तेरे तेरे सरोजनी रखिए चारों जोड़ी चरण के चारों जोड़ी चरण के ए जो अर्श भूखना चारों जोड़ी चरण के लिए हृदय मिले आवत स्वरूप पूरना लिए हृदय मिले आवत स्वरूप पूरना तेरे फेर जुड़िया जोरू कहा अरस की जोरू कहा अरस की माही बता खिले वत सो जिन खिले छोड़े स्वरूप को
सो जीने खिलने छोड़ी स्वरूप को, कहे उमत को महामत। सो जीने खिलने छोड़ी स्वरूप को, कहे उमत को महामत। तेरे फेरे सरोजनी रखिए, नैना हो ये नहीं तृप्त, फेरे फेरे सरोजनी रखिए, फेरे फेरे सरोजनी रखिए। राम जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र पन्ना में स्वामी जी के चरणों में भी और सब सुंदर साथ जी के चरणों में भी हम सब की ओर से खूब खूब प्रणाम और आभार। आप श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र पन्ना जी से भी आज जुड़े सुंदर साथ जी, कितना प्यारा, कितना सुंदर, और वो भी चरणों से जोड़ता हुआ किरंतन, कितना सुंदर वाणी गायन की खिलवत में कैसे हम बैठे हैं, कैसे उन चरणों को निहारना है। फेर फेर चरण को निरखिए, अति अति सुंदर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। शरद पूर्णिमा का खूब खूब आनंद लीजिए। और सुंदर साथ जी, बाहर से भी आनंद ही आनंद जागनी रास का, अंदर से भी आनंद ही आनंद। चितवनी में डूब कर किस प्रकार से हमें जागनी रास खेलनी है अपने प्रियतम के साथ, ये भी वो ब्रह्मवाणी में सिखाते हुए हर एक चौपाई पुकार लगाती हुई, चाहे बाहर से नृत्य कर रहे हों या अंदर से नृत्य कर रहे हों, पर पुकार केवल एक, मांग केवल एक, व्यापार केवल एक, पिया आप और आपका प्रेम और कुछ नहीं, आप ही प्रेम के स्वरूप हैं। बहुत बहुत प्रणाम। और सब सुंदर साथ जी को प्रणाम कहना मत भूलिएगा। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारी बीतक साहब। पत्री हो चुकी, अब तो आगे चल चुके कामा पहाड़ी से पिया जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब शेख बदल जी ने तो पूरा धन आगे रख दिया और मुकुंद दास जी ने जितना चाहिए था खाना सब मंगवा के पूरी प्यारी प्यारी सेवा कर दी। अब कहते हैं श्री जी साहब ने क्या कहा, अब मुकुंद दास जी ट्राई कर रहे हैं पूछने का कि चल क्या रहा है श्री जी के अंदर। ये जो 12 सुंदर साथ जी गए हैं, क्या उत्साह, ये जोश, ये उमंग थोड़े ये ठंडे पड़े हैं या वैसी की वैसी ज्वाला अंदर धधक रही है जागने के लिए। कहते हैं प्राणनाथ जी ने क्या उत्तर दिया जब उन्होंने पूछना चाहा
क्या पूछना चाहा? कहते हैं कैसी मसलत देखते हैं करते हैं ये जो मोमिनों के ऊपर ये कसाला हुआ है, उससे शायद थोड़ा तो डर अंदर बैठ गया होगा कि अब हम आगे इस प्रकार नहीं करेंगे। प्राणनाथ जी ने क्या कहा? अब ना छोड़ो इन्हें, इलाज कर मारो, जड़ उखाड़ो बुनियाद पने। कहते हैं जो अत्याचार करेगा उसका क्या करेंगे सुंदर सा जी? मुगल सल्तनत की नींव को जड़ सहित उखाड़ दूंगा, किसी अन्य मार्ग से इनका प्रभाव भी समाप्त कर दूंगा, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो भी अत्याचार करेंगे उनकी जड़ें बुनियाद से उखाड़ दी जाएंगी सुंदर सा जी। उनका इलाज प्राणनाथ जी की तरफ से किया जाएगा, जो इस प्रकार के कसाले सुंदर साथ को देंगे। कहते हैं जोर देखी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतना जोश प्राणनाथ जी के अंदर उन्होंने देखा। श्री जी साहिब जी के मन में क्या जोर देखी हिम्मत। अब कहाँ को जाएंगे? विचार कहो हमसे। कहते हैं अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? कृपया विचार करके बताइए। साहस तो अंदर खूब देख लिया। प्राणनाथ जी का साहस सुंदर साथ जी कम हो सकता है, जिनके कभी भूलना नहीं सुंदर साथ जी की उनके सत अंग के इशारा भी नहीं करना पड़ता, कहने को कहना पड़ता है। संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाए, बन जाए मिट जाए, बन जाए मिट जाए। उनका साहस ये एक औरंगजेब बादशाह समाप्त कर सकता है क्या? ये अत्याचार प्राणनाथ जी के साहस को समाप्त नहीं कर पाए, बल्कि मुगल सल्तनत ही समाप्त हो गई। इत जरगा पंथी बहुत हैं। तो कहते हैं जरगा पंथ के लाखों अनुयायी हैं, तहां आदमी मिले लाख, लाखों अनुयायी हैं इनके। धनी बाबे का पंथ है ये अपनी पूरे साख। कहते हैं इसको धनी बाबा का पंथ भी कहते हैं। इनके ग्रंथों में अपनी बहुत सारी साक्षियां भी हैं। ये बात सुन के मुकुंदास जी ने कहा ना अब आप कहाँ जाएंगे, विचार बताइए। तो उनको बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। ये धनी बाबा का जो पंथ है, ये बात सुन के मुकुंद दास पर हुआ हुक्म, तू देख बातें करके उत बुलाओ हम। कहते हैं आप इनसे, इन लोगों में जाके ज्ञान की चर्चा करो, वहां बातें करो। अगर उनमें जिज्ञासा देखना, भाव देखना, तो देख बातें करके देखो उनके अंदर कैसा भाव है, कैसे वो इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं या नहीं लेते। उत बुलाओ हम, तो आपको, आप हमें वहां पर बुलाना तो मैं वहीं आ जाऊंगा। मुकुंद दास मलूक चंद। मलूक चंद जी कौन है? जिनका नाम कामा पहाड़ी से चलते हुए भूखों रह के जो सुंदर साथ आया, वो मलूक चंद भी उनमें एक है। चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसे सुंदर साथ की चरण रज बनने के काबिल भी हम अभी नहीं बन पाए हैं, जो इन्होंने कर दिखाया। 12 सुंदर साथ जी से कम कुर्बानी इनकी भी नहीं रही। वहां वो कसाले दे रहे थे, यहाँ भूख अंदर से कसाले दे रही थी, पर ये डटे रहे प्राणनाथ जी के साथ, गए नहीं उनका साथ छोड़कर, ना ही उनके हुक्म के मुताबिक, उनके हुक्म के मुताबिक चले, ना ही उनके हुक्म के अलग इन्होंने कुछ किया कि चलो मांग कर ले आते हैं, ये इधर से हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं, इधर से बिल्कुल नहीं। जैसे धनी चलते जा रहे हैं, जैसे श्री जी चलते जा रहे हैं, कदमों पे कदम धर के चला है ये सुंदर साथ। चले वहां से जब मुकुंदास जी और मलूक चंद जी जब चले, तो भील दौड़े तिन पर, भाग के छूटे तब। अब मुकुंदास जी और मलूक चंद जी वहां से चले, तो मार्ग में मुकुंदास जी के पास धन है जो अट्रैक्ट कर रहा है। भीलों ने उनको लूटने के उद्देश्य से पीछा किया, भाग के छूटे तब। भाग के दोनों ने जान बचाई। पहले भी ऐसे ही हुआ था, शेख बदल जी और मुकुंदास जी भागे थे, अब मुकुंदास जी और मलूक चंद जी को भागना पड़ा। मुकुंदास विचार के आया उदयपुर, गया लाधू मसानी के यहाँ। काफी सोच विचार किया उन्होंने कि कैसे इनके पंथ में फैलाना है, जो श्री जी बता रहे हैं कि लाखों हैं इनमें, इस पंथ में। काफी सोच विचार किया, फिर उदयपुर में आए, लाधू मसानी के यहाँ गए, करी श्री जी साहिब जी की फिक्र। वहां पे भी मुकुंदास जी सुंदर सा जी, उन्होंने धन थोड़ा सा अपने लिए रख लिया,
परंतु हर टाइम श्री जी साहिब की फिक्र उनके दिल में लगी हुई है कि उनको वहां छोड़ के हम आ गए हैं, और वहां पर भी वो श्री जी साहिब जी की ही जिक्र भी कर रहे हैं और हृदय में श्री जी साहिब जी के बारे में ही सोचते भी रहते हैं। हम मुकुंद दास जी के बराबर कहाँ हो पाते हैं सुंदर साथ जी, हम बस उनके अवगुण निकालने में बहुत बहुत तेज रहते हैं। कोई भी सुंदर साथ पूरी सफेद चादर में हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, थोड़ा सा ब्लैक डॉट हमें दिख जाए ना, बस हमारी नजर पूरी वाइट चादर को देखती ही नहीं। एक बार क्या हुआ, एक टीचर ने ना सारे बच्चों को पेपर्स दिए, बिल्कुल बिल्कुल वो होता है ना क्रिस्प पेपर जिसको कहते हैं ना, वाइट कलर के, कहीं से मुड़ा भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा आज ना तुम्हारा एक एग्जाम है। तो सारे बच्चे कहते हैं ये तो सरप्राइज एग्जाम ले रहे हैं, हमारा सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। सबको उन्होंने एक पेपर दे दिया और उसके ऊपर ना एक पेपर दिया, बोले इसमें ना तुम्हें जो भी अट्रैक्ट करता है उसके बारे में निबंध लिखो, ऐसे लिखो। और उस पेपर पे ना छोटा सा उसके मिडल में ब्लैक डॉट बना हुआ था। सारे बच्चों ने उस ब्लैक डॉट, और कुछ दिखता ही नहीं, क्या देखें उसके ऊपर जिसके बारे में लिखें, सबने उस जो ब्लैक सा डॉट था ना उसके बारे में पैराग्राफ लिखा, किसी ने छोटा किसी ने बड़ा। तो वो सबके देखते गए, कहते फेल फेल फेल, सारे यही देखते रहे। एक बच्चे का उनको दिखा, उसने उस ब्लैक डॉट के बारे में नहीं लिखा था, उसने जो बाकी सारा पेपर वाइट था ना उसके बारे में लिखा था। वो बोले बेटा तुमने ये कैसे नोटिस कर लिया, क्योंकि सबसे पहले पूरे वाइट पे ब्लैक पे ही नजर जाती है, तुम्हारी नजर कैसे वाइट पे चली गई। तो उसने कहा कि नेगेटिविटी इतनी छोटी सी भी हो तो हम फोकस कर लेते हैं, पर उसकी इतनी उजली चादर पे हम देखते ही नहीं हैं। तो मुझे लगा सब ब्लैक पर ही लिख रहे होंगे, मैं कुछ अलग करूं, मैं वाइट पर लिखता हूं। तो सुंदर साथ जी हम भी वाइट देखें, गुणों को देखें। छोटा सा कुछ दिखा, इन्होंने धन नहीं दिया था, वो अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए थे, आगे कितनी कुर्बानियां वो करेंगे, आगे जाके छोड़ेंगे नहीं। जो पिया जी ने उनको सेवा दे दी है ना, चाहे उनको नाली में फेंक कर आ जाओ, पर वो आया जाएगा, उनको सब कुछ किया जाएगा उनके साथ, पर वो अपनी उस सेवा को छोड़ेंगे नहीं सुंदर साथ जी। और ये जरा सा जो आया भी था ना, वो पिया हमारे लिए ही हमें सिखापन देने के लिए लेकर आए थे। और वो जो हल्का सा विचार उनके अंदर ये आया भी था, उन्होंने पूरा धन अर्पित नहीं भी किया था। आगे देखिए क्या क्या उनके जीव को सहन करना पड़ता है और कैसे वो खड़े होके दिखाते हैं। 12 सुंदर साथ में ना सही, पर देखिए यहाँ अकेले कैसे जुटे हुए हैं जागनी के मिशन में, और कैसे लड़ रहे हैं हर चीज से। ये भी राजा के पास ही गए हैं सुंदर साथ जी, लादू मसानी के पास गए। हर समय प्राणनाथ जी सबकी चिंता करने वाले हैं, ये उनकी चिंता कर रहे हैं। वाह सुंदर साथ जी वाह, वो पूरे ब्रह्मांड की फिक्र करता है, एक की नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों की फिक्र करते हैं अक्षर ब्रह्म जी। और ये क्या कर रहे हैं, करें श्री जी साहिब जी की फिक्र, ये तो अंगना ही कर सकती है सुंदर साथ जी। उनसो जाए बाता करी श्री जी साहिब जी के मिलाप, और उन्होंने उनसे श्री जी को अपने यहाँ बुलाकर चर्चा कराने के लिए कहा। किसने, लादू मसानी ने। लादू मसानी से बातें की तो उन्होंने कहा श्री जी साहिब जी से मिलवाओ और यहाँ पे बुला के चर्चा करवाओ। कबूल करी उनने, बुलाए ले आओ तुम आप। लादू मसानी राजी हो गए और मुकुंदास जी से आग्रह किया श्री जी को सम्मान पूर्वक यहाँ लाने का कष्ट कीजिए। इतना सुंदर, इतनी मेहनत सुंदर साथ जी कर रहे हैं, किस लिए, ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए। हम सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं, हम आपस में तो फैला लें ब्रह्मवाणी को सुंदर साथ जी। कम से कम जिनसे भी आपकी बात होती हो उसमें पिया का जिक्र जरूर जरूर 100% श्योर कीजिए। मेक श्योर
कि उसमें मेरे धनी का जिक्र ज़रूर आ जाना चाहिए। वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट अगर रिश्तेदारों के साथ नहीं भी आता तो ऑन पर्पस याद रखिए कि मेरे पिया की एक चिंगारी, एक जिक्र तो ज़रूर करना। आगे जैसे धनी की इच्छा, उनको आना होगा तो वो फिर से अपने आप पूछेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ सुंदर साथ घर परिवार नव ब्याहता को छोड़ के, कोई बच्चों को छोड़ के, कोई कुछ करके, किसके लिए? हमारे लिए सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी को फैलाया जा रहा है। हाथों से लिखे हुए लेकर जाते होंगे, कोई प्रिंटेड कॉपीज नहीं है। अगर साथ में भी प्रमाण भी लेकर जाने हैं, या तो उनको रट ही जाते होंगे, और या फिर जो लिखा भी होगा तो हाथों से लिखकर लेकर जाते होंगे। कितनी मेहनत करते होंगे, कहाँ से खाते, कहाँ से पीते, खाना पीना सोवना सब उसकी जिक्र ही जिक्र है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी जिक्र कहाँ है सुंदर साथ जी? चर्चा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ है? हम कितनों को उनका संदेश पहुंचाते हैं ऑन एवरीडे बेसिस? वीकली कितनों को उनका संदेश हमने पहुंचाया, या ऐसे ही बस जीवन जाए जा रहा है, जाए जा रहा है? आस पास को पता लगा सुंदर साथ जी मेरे पिया के बारे में, या अभी तक नहीं पता लगा? कहते हैं लाधू मसानी तक राजी हो गया। हम सुंदर साथ से ही कई बार बात नहीं कर पाते हैं वाणी के बारे में कि हमने क्या पढ़ा। धनी के बारे में कुछ ना कुछ उनसे बात कीजिए। जो भी मंथन करते हैं, पता नहीं कौन कब मुड़ जाए। कहते सम्मान पूर्वक लेकर आइए। इन समय बनमाली दास, याद रखिएगा इनको, बन माली, बन के बन से रिलेटेड है तो लकड़ी से रिलेटेड ये बड़ा सारा सामान बनाने की सेवा किया करेंगे। आए खंभात से, ये हैं खंभात से, संग्राम बाई गोदावरी आए पहुंची इन समय। अब खंभात से बनमाली दास जी कहाँ आए? जहाँ पे श्री जी थे अभी, कहाँ पर मिले थे? शेख बदल जी को याद है, पुरमंडल गांव में बैठे हुए थे। जब दूर से शेख बदल भाई जी ने उनको पहचान लिया था। मलूक चंद जी भी साथ थे और गरीबदास जी भी थे। उनके साथ रामबाई और गोदावरी भी धनी के चरणों में आ गई हैं, बनमाली दास जी के साथ पुरमंडल गांव में। मुलाकात करी इनों से, तन मन दिया धन। इन तीनों ने क्या किया? मुलाकात की, पर क्या क्या दे दिया? तन मन धन। तन की सेवा करनी भी थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हम लोग भी बोलना नहीं चाहिए ऐसे सेवा करते थे, पर मैं अपना डिफेक्ट बता रही हूँ इसमें। हम लोग भी आश्रम में सेवा करते थे पर मन नहीं दिया था। तन कर रहा था सेवा, पर मन पिया के चरणों में अर्पित नहीं था। तो तन की सेवा मन दिए बिना भी हो सकती है। धन की सेवा भी मन, यानी हृदय पिया को, मन उन्हीं में ही लगा रहे हर टाइम। धन की सेवा भी हो सकती है, हालांकि इसके लिए भी मन चाहिए होता है, पर 100% मन को कॉन्सेंट्रेट कर देना उनके चरणों में, ये एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है सुंदर साथ जी। तन और धन दिया जा सकता है, पर मन देना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं एक बार एक ऋषि ना राजा जनक जी के पास आए, तो जनक ने उनसे, राजा जनक जी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये समझाइए कि वैराग्य क्या होता है, कैसे होता है इस दुनिया से वैराग्य। तो उन ऋषि ने उत्तर दिया कि इसके लिए दक्षिणा लगेगी, तब तुम समझ पाओगे। बोले मांगिए, क्या दक्षिणा मांगते हैं? कहते इसका उत्तर मैं तुम्हें 2 दिन बाद दूंगा, पर दक्षिणा मैं पहले लूंगा इसकी। तो बोले बताइए? बोले अपना मन दे दो दक्षिणा में मुझे। पहले के राजा ऐसे नहीं हुआ करते थे, और राजा जनक तो बहुत आध्यात्मिक थे, तो वो कहते हैं कि आपने कहा तो मैंने दिया, मन आपको दे दिया। अब जैसे ही मन दिया, अब वो कहे मैं राजकाज कैसे करूं? मन तो उनके पास है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मन के बिना आई कांट डू एनीथिंग हियर। मन उनके पास है, तो अब वो बिल्कुल शून्य होकर सोच रहे हैं कि मेरे पास कोई विचार भी मेरा नहीं है, क्योंकि मन में ही तो विचार उपजते हैं। मन दे दिया मतलब सारे विचार आर गॉन, सारे थॉट्स चले जा चुके हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। और कहते हैं वो शून्य होकर आंखें मूंद कर बैठे, और उनको 2 दिनों में नहीं,
कुछ ही घंटों में कहते उन्होंने निर्बीज या पहले निर्विचार हुए वो, क्योंकि विचार कहाँ से करें, मन तो दे चुके हैं, विचार कहाँ से करें हम। तो कहते हैं निर्बीज समाधि को उन्होंने प्राप्त कर लिया थोड़े ही घंटों में। जैसे ही निर्विचार हुए, निर्बीज समाधि को उन्होंने प्राप्त कर लिया सुंदर साथ जी। एक मन दे देने से, ऑनेस्टली दे देने से, ऐसा नहीं दे दिया। हम तो रोज ही कहते हैं पिया के पास ही दिल है, हम तो गाते भी हैं भजनों में, दिल तेरे पास है, दिल तेरे पास है, पर हमने दिया नहीं है सुंदर सा जी। राजा जनक जी की तरह ऑनेस्टली मन दे देंगे ना, तो उस दिन देखिएगा ये विचार उठने, ये ईगो, ये अहंकार, ये सब मन का ही तो खेल है, ये खेल ही मन का है सुंदर सा जी। मन दे दिया तो सुंदर सा जी खेल खत्म, फिनिश, कंप्लीट, डन। तो ये मन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने क्या दे दिया, तन मन दिया धन। अभी मुलाकात ही करी है तीनों ने, रामबाई जी, गोदावरी बाई जी और वनमाली दास जी ने, और मेला मोमिनों का हो चला। अब फिर सुंदर साथ कैसे मिलने लगे, झुंड के झुंड मिलने लगे अब सुंदर साथ, और सबके मन में खुशहाल हुआ मन, सबके मन में खुशहाली छा गई। ये भी मन में खुशहाली है, दिया भी मन है साथ में, खुशहाली भी मन में है, खेल भी मन का ही है सुंदर साथ जी। तो इस मन में स्वामी जी ने एक बार कहा था सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा था हम बहुत कहते ना ट्रॉमा में थे, आई वॉज इन डिप्रेशन एट दैट टाइम। स्वामी जी ने तब कहा था, उनको कुछ नहीं पता था, कभी बताया भी नहीं उनको कि जीवन में क्या चल रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। उन्होंने बस वैसे ही कोई बात कही थी कि ये मन का खेल है, ध्यान रखना, मन काबू में कर लिया तो खेल काबू में हो गया, समझिए। तो प्रसन्नता कैसे हो रही, खुशहाल हुआ मन, सुंदर साथ समूह बद्ध मिलता है ना, ग्रुप्स के ग्रुप्स, झुंड के झुंड ऐड होते जा रहे हैं ना सुंदर साथ के, तो श्री जी का मन भी और सुंदर साथ का हृदय भी खुशहाल हो जाता है। दुनिया की कोई चीज नहीं मांगी जा रही, क्या मांगा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आत्माओं की जागृति हो जाए किसी तरह से। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में, बाई जी और महिला सुंदर साथ जी अभी तक आगरा में ही रह रहे थे। श्री जी के निर्देश पर मुकुट, क्यों उनको आगरा में रखा था, क्योंकि 12 सुंदर साथ जी को संदेश देने जाना था, तो कोई भी इंक्वायरीज हो सकती थी बादशाह की तरफ से, और महिलाओं पर, वृद्धों पर, बच्चों पर कोई आंच ना आए, छड़े हुए के चले थे, और उन सब को कहाँ पे, आगरा में उनकी व्यवस्था की गई थी। अब श्री जी के निर्देश पर अब उनको भी बुला लेते हैं। मुकुंद दास आए पहुंचे, पाई खबर उनसे, मुकुंद दास जी आगरा पहुंचे, और उनके माध्यम से ही बाई जी सहित सब सुंदर साथ को, उनको कोई पत्राचार नहीं था अभी, दिल्ली की सारी सूचना उनको अब दी गई है सुंदर साथ जी कि दिल्ली में क्या क्या हुआ है। मुकुंद दास जी उन तक पहुंच गए हैं, मुकुंद दास जी की सेवा देखते जाइएगा सुंदर साथ जी। इसलिए वो छोटी सी ब्लैक डॉट पे ध्यान ना देकर, वो भी उनके जीव को पता नहीं किस पराकाष्ठा तक उनकी रहनी को लेकर जाना है, तो ये कारज कारण उनके जीवन में घटित हो रहे हैं। अपने जीवन में जो ब्लैक डॉट्स है ना, मेरी चादर पर जो ये दाग लगे हैं ना, काले काले रहनी के जो लगाए हुए हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, राजनीतियों के, बहुत सुंदर सरकार श्री कहा करते थे, राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हमारी चादरों पर ये जो लगे हुए हैं ना, उनको धोने की कोशिश करनी है। दूसरों का इतना सा देख के उसको इतना बड़ा बना के पेश करेंगे तो अपने में 10 और ऐड हो जाएंगे, चुगली करने के, ईर्ष्या करने के, निंदा करने के। उन पे फोकस ना करके उन्होंने तो धो लिया, अगर कोई था भी तो वो तो एग्जाम्पल बनाना था पिया जी ने, पर हमारे जो हैं वो धुल नहीं पा रहे, तो इसीलिए पिया जी हमें मिल नहीं पा रहे। कहते हैं अब बाई जी को अब सूचना, धन्य है बाई जी। ये लाइन तो बड़ी इजी है कहनी, सरल है पढ़नी, सरल है बोलनी,
सरल है सुन्नी, पर धन्य है बाई जी। उनके लौकिक पति भी हैं, अलौकिक भी हैं, और सारा सुंदर साथ भी है। उनको कुछ पता नहीं दिल्ली में क्या घटित हो रहा है। जब से विवाह हुआ है सुंदर साथ जी उनका, पहले से भी आत्म क्या क्या देखकर आई, शरीर ही छोड़ना पड़ गया। और अब जब इनमें आई हैं, फूल बाई जी, तेज बाई जी के रूप में अब आई हैं, तो भी कभी कारावास में चले जाते हैं, कभी कर चुकाने चले जाते हैं, कभी बिहारी जी मारने का प्रयास करते हैं, कभी खंबालिया में उनको किस पे चढ़ाने का प्रयास किया जाता है, सूली पे चढ़ाने का प्रयास किया जाता है, कभी क्या। और अभी भी देखिए कामा पहाड़ी पे थे बाईजू राज को कुछ खबर नहीं दिल्ली में क्या क्या हुआ। वो आगरे में बैठी हैं, कितनी संतुष्टि कि ये प्राणनाथ हैं, साक्षात पिया अक्षरातीत हैं। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सब की फिक्र करने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। बाई जी से कितनी शिक्षा हमें लेनी चाहिए। वो भी चाहती तो परिवार के बारे में ही चिंता करती रहती, पर अलौकिक परिवार को लेके बैठी हैं वहां पे। वहां उनकी सेवा है, सारी महिलाओं, सारे बच्चों, सारे वृद्धों का ध्यान रखना, सबके साथ मिल के उनकी सेवा करना। ऐसे बनना है सुंदर साथ जी हमने। आपको पता है स्वामी जी से ना एक प्रश्न पूछा था मैंने एक बार, शायद उसका समय अभी आया है। ये पूछा गया था कि फूलबाई जी के अंदर जो जीव था, क्या तेजबाई जी के अंदर भी वही जीव था या जीव बदल गया था? ध्यान दीजिएगा, आत्मा तो सेम थी, आत्मा तो अमलावती जी की थी, परंतु जीव क्या अंदर बदल गया था? तन तो बदल गया था, पर जीव सेम टू सेम था। अगर वो बदल गया था तो उसको याद कैसे था कि ये मेरे पति हैं? क्योंकि वो तो पुराने जीव की लीला थी। आत्मा के तो पति हैं ही वो, उस आत्मा के भी थे, इस आत्मा के भी थे, पर उस जीव को कैसे याद रहा कि ये मेरे पति हैं? क्योंकि पति पत्नी तो पुराने जीव के साथ थे। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया था कि ये भी हो सकता है कि जीव बदल गया हो, पर मोर लाइकली चांसेस ये हैं कि सेम टू सेम जीव आया होगा। उसको याद भी था कि ये मेरे पति हैं। और मैंने उनसे पूछा, ऐसा हो सकता है कि सेम जीव मिल जाए? मतलब पहले भी उसको अमलावती जी की आत्मा मिली, फिर से उसको अमलावती जी की आत्मा मिल जाए? बोले ऐसे हो सकता है, अगर जीव ने ये इच्छा की हुई है कि वो प्राणनाथ जी के साथ उनकी पत्नी बन के रहेगा तो वो रहेगा, चाहे तन बदलना पड़ जाए उसको, आत्म भी उसके साथ रहेगी। और हो सकता है कि ये वही वाला जीव ही आया हो साथ में, तभी उसको याद भी था। तो सोचिए कितना धन्य वो जीव होगा। उन्होंने कहा था, मेरी राख पर अपने चरण धर देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हर तन में आके पीड़ा ही सही, उन्होंने दोनों तनों में, पर प्राणनाथ जी का साथ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी, उनके चरण कमल नहीं छोड़े। 6 महीने उन्होंने तो विरहा किया। श्री जी ने, इंद्रावती सखी ने तो विरहा किया, उसने पिया जी को पाया, श्री मुखवाणी का उतरना शुरू हो गया। इन्होंने भी 6 महीने में ही प्राण छोड़ दिए थे सुंदर साथ जी। फूलबाई जी ने भी 6 महीने विरहा किया, अन्न भी ग्रहण नहीं करती थी वो अच्छे से, उन्होंने भी तन छोड़ दिया था। उन्होंने भी जो विरहा किया, उन्होंने भी अपने श्री जी को पाया। कहाँ रोक पाए बिहारी जी सुंदर साथ जी मिलने से, कहाँ रोक पाए? एक बार तन जरूर छोड़ना पड़ गया, पर दूसरे तन में मिलने से अमलावती को कहाँ रोक पाए? उसी जीव को भी नहीं रोक पाए मिलने से सुंदर साथ जी। ये तब होता है जब अंदर से शिद्दत होती है कि मैं इन चरण कमलों से दूर नहीं रह सकती। बहुत सुंदर एग्जाम्पल श्री बाई जी का हमारे सामने है कि इस माया में रहना कैसे है। श्री जी से तन से दूरी है, उनका नाता ही तन का। हम कहते हैं तन से मिलेंगे,
यहाँ बाई जी देखिए, तन से पत्नी होते हुए भी दूरी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अलौकिक नाता है उनका। यहाँ के तनों से सुख नहीं मिला करते, परम धाम के सुख, परम धाम के सुख अंदर की वस्तु है सुंदर साथ जी। बाई जी को आगरा बैठे बैठे भी मिलते हैं। लादू मसानी आइया बीच दीन इस्लाम। लादू मसानी ने मुकुंदास जी के मुख से चर्चा सुन के ही निजानंद का मार्ग अपना लिया सुंदर साथ जी। तिनने बुलाए सब, तिनने बुलाए तब दई जगह रहने की ठाम। उसने मुकुंदास जी से क्या उन्होंने कहा, लादू मसानी ने पूरा विश्वास उनको हो गया धामधनी के ऊपर। उन्होंने श्री जी को बुलाने का आग्रह किया और सब सुंदर साथ सहित जो झुंड के झुंड श्री जी को मिलते जा रहे हैं, अब सब सुंदर साथ सहित श्री जी के ठहरने की व्यवस्था भी की। तब श्री बाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर। तब प्राणनाथ जी ने बाई जी को आगरा से अपने पास बुला लिया सारे सुंदर साथ सहित, और उसके पश्चात सब सुंदर साथ को लेके उदयपुर के लिए प्रस्थान किया। कितना सुंदर ये प्रेम का काफिला लग रहा है सुंदर साथ जी चलते हुए। बाई जी, महिला सुंदर साथ, बच्चे, वृद्ध, कितने दिनों बाद उन्होंने अपने प्राण प्रियतम के दर्शन पाए हैं, और सब मिलकर आप देख पा रहे हैं, एरियल व्यू से देखिए कितना बड़ा काफिला प्रेम का चल रहा है। सबके चेहरे पर हर्षो उल्लास है। किससे? श्री जी से मिलने का हर्षोल्लास है। सुंदर साथ के बारे में भी सुना, दिल्ली में क्या क्या हुआ। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं, बल्कि अंग अंग उच्च रंग साथ के होते हैं। जब त्याग का, जब कुर्बानी का भी नाम आता है तो उनके हौसले और बुलंद हो चुके हैं सुंदर साथ जी। और ये जमात, जो प्रेम की जमात चल रही है साथ में, अति सुंदर, अति प्यारे, डग भरते हुए सुंदर साथ, आगे आगे श्री जी साथ में और पीछे पीछे सुंदर साथ चलते हुए। इस माया में इससे सुंदर दृश्य अभी तक नहीं मिला होगा सुंदर साथ जी। पिया जी के दर्शनों का दृश्य बस यदि छोड़ दिया जाए ना, तो उसके अलावा इससे सुंदर दृश्य जब पिया अपनी प्रेम अंगनाओं के साथ चलते हैं, सारे सुंदर साथ में निस्वार्थ और प्रेम के भाव होते हैं। इतनी सुंदर ग्रुप ऑफ वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती जो इस काफिले में दिखाई दे रही हैं। अति सुंदर कारवां कहाँ की ओर प्रस्थान हुआ है? मिलकर उदयपुर की ओर प्रस्थान हुआ, और वहां से जाने के पश्चात साथ सब संग चले। पीछे दज्जाले किया शोर, जब जब जोर होगा दज्जाल शोर जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। तब भी करता था, आज भी करता है, आगे भी करता जाएगा। शोर दज्जाल करे तो गारंटीड जोर हुआ है सुंदर साथ जी, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, जोर पूरा हुआ नहीं है अगर दज्जाल ने शोर ना किया। अज्ञानी लोग शोर मचाएं तो गारंटीड जोरा हुआ है असराफील का। तो ये प्रूफ है सुंदर साथ जी, ये प्रमाण है कि वाणी फैलती जा रही है। जब जब दज्जाल शोर करे तो समझ जाइए कि जोर भी हो रहा है, तभी शोर हो रहा है। आपको पता है, कहते हैं कि ईर्ष्यावश लोग इतना बोलते क्यों हैं? 4 लोगों के बीच में बैठ के, 1000 लोगों के बीच में बैठ के निंदा क्यों करते हैं? Why do they do that? तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही, कहते आपने देखा जो बड़े बड़े डॉग्स होते हैं ना, बड़े बड़े डॉग्स, डील डॉल भी बड़े प्यारे होते हैं, डॉग्स भी यहाँ पे तो इतने रखते हैं लोग, इंसान से ज्यादा साथ निभाता है कई बार। तो कहते बड़े बड़े डील डॉल वाले होते हैं ना, वो भौंकते नहीं है ज्यादा, वो बाक नहीं करते ज्यादा, वाई वो अपना मस्त चलते हैं, वो किसी की ओर देख के, क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है, किस पे? अपने साइज पे कॉन्फिडेंस है।
कि हमें भौंक कर या हमें बाक करके डराने की जरूरत नहीं है किसी को। वी आर इनफ, आर साइज, मेरा जो साइज है ना वो इनफ है। मुझे मुख से बोल के करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। वो आराम से चलते हैं, उनको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उनको कॉन्फिडेंस है, अपने साइज पे कॉन्फिडेंस। और ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे डॉगी, वो बहुत भौंकते हैं, वो बहुत ज्यादा बार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने साइज पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि इससे डरेगा कोई, इसलिए उनको बोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है। तो जो बहुत ज्यादा बोल के निंदा कर रहा हो तो समझ जाइए उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी होती है तो ऐसा करते हैं। नहीं तो उसके बिना अगर कॉन्फिडेंस अंदर है कि राइट वस्तु हमारे पास है, अगर इनसिक्योरिटी नहीं है, वी आर फीलिंग सिक्योर्ड, इतना ही सिक्योरिटी ये ब्रह्मवाणी दे देती है अंदर कि कोई भय, कोई द्वंद्व की इनसिक्योरिटी, ईर्ष्या की इनसिक्योरिटी, द्वेष की इनसिक्योरिटी, विकारों की इनसिक्योरिटी अंदर रह ही नहीं जाती। आई एम गुड इनफ में अगर हमें पता है हमारे अंदर धनी जी विराजते हैं, मैंने देखे हैं या नहीं देखे हैं अभी तक, पर तू मेरे अंदर विराजता है और मैंने आपसे मिलने के अलावा अब कोई लक्ष्य नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये जो विचार है ना, ये विचार ही इतनी सिक्योरिटी अंदर दे देता है कि माया का कोई भी दुख, माया की कोई भी परिस्थिति इस सिक्योरिटी को अंदर से हिला नहीं पाती। इतना सेफ महसूस करते हैं हम अपने अंदर कि इस माया में किसी भी सिचुएशन से डर लगता ही नहीं है। उसके बाद मन दे देना है उनको। कहते हैं, अब क्या कहते हैं, उनके जाने के बाद पीछे दज्जालें किया शोर, सामने दज्जाल की हिम्मत नहीं हुई शोर करने की। अब सारा प्रेम काफिला जा रहा है, पीछे से दज्जाल शोर कर रहा है। पीछे तो करेगा ही करेगा, सामने कर नहीं पाया था। श्री जी के निर्देश पे मुकुंद दास जी ने, भावार्थ में स्वामी जी समझा रहे हैं, हम सब सुंदर साथ को एक मौका नहीं चूकते। स्वामी जी कहते एक से एक डिटेल मेरे प्यारे सुंदर साथ को पता होनी चाहिए। शायद ना समझ में आया हो, फिर से भावार्थ में समझा रहे हैं। श्री जी के निर्देश पर मुकुंद दास जी ने उदयपुर में जाकर लाधू मसानी को जागृत किया। फिर लाधू मसानी ने क्या कहा, श्री जी को बुला लाओ। श्री जी को बुलाने का आग्रह करने पर वो धामधनी के पास आए। तो प्राणा जी ने क्या कहा, आगरा में बाई जी सहित सब महिला सुंदर साथ जी को भी ले आइए। मुकुंद दास जी आगरा गए। कहना कितना आसान है, जैसे ऐसे फ्लाइट पकड़ी और चले गए। पैदल चलना पड़ता है, बीच में कभी गाड़ी होती है, कभी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कभी नहीं होती है। ये मुकुंद दास जी हैं। आगरा से सब सुंदर साथ को एक आदेश हुआ, भागे गए, तन दे चुके हैं सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ को लेकर पुरमंडल ग्राम में आए। धन्य है ये पुरमंडल ग्राम, जहां पे पिया जी का फिर से मिलन हुआ इन सब सुंदर साथ जी के साथ। श्री जी सहित बाकी के झुंड जो आए थे सुंदर साथ, वो भी वहीं विराजमान थे। अब यहाँ से सब सुंदर साथ को लेके श्री जी उदयपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। लाधू भाई के आए, उतरे उनके घर में। सब सुंदर साथ जी सहित श्री जी कहाँ आए, लाधू मसानी जी के लाधू भाई के आए। लाधू मसानी जी के भाई के घर में ठहरे, उतरे उनके घर में। आदर भाव उन किया, हुई सेवा भली उनसे। आदर भाव से सबका उन्होंने स्वागत किया और अच्छी तरह से सेवा भी की। लाधू मसानी जी कहते, पता है कौन है, उदयपुर के राज परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तभी तो उन्होंने कहा सारे सुंदर साथ को ले आओ। अगर राज परिवार से संबंधित हैं, सारा धन खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, तभी तो बोला उन्होंने सारे सुंदर साथ सहित ले आओ। मुकुंद दास जी ने उनको जागृत किया। श्री जी पहले कहाँ गए, लाधू मसानी जी के घर गए।
लादू मसानी जी के भाई के घर गए पहले, फिर मुकुंद दास जी द्वारा सूचना मिलने पे वो लादू मसानी जी के यहाँ जाते हैं। फिर लादू मसानी के यहाँ, इस चौपाई में ये स्पष्ट भी हो जाता है, पहले उनके भाई के घर गए थे, फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंद दास दई खबर। अब लादू मसानी जी के यहाँ जाकर मुकुंद दास जी ने खबर दी कि श्री जी आ गए हैं, उनसो मुलाकात करी, उन दिल में भई असर। बहुत सुंदर। कहते श्री जी के व्यक्तित्व का जो असर है ना, वो उनके दिल पर हो गया। श्री जी से जब उन्होंने भेंट की, पहली मुलाकात, और दिल पे असर हो चुका है। हमारा दिल पता नहीं कितना निष्ठुर है। सतगुरु से तो कितनी बार मिल लिया, पर ऐसे मिले होते। दिल पे असर हो जाता तो कितना अच्छा होता। फिर माया का दिल पे असर नहीं होता उसके बाद। लादू मसानी जी स्वयं चलकर श्री जी के चरणों में आते हैं, जब लादू के भाई के यहाँ विराजमान होते हैं। फिर वो हवेली में हवेली की व्यवस्था करते हैं और सब सुंदर साथ उस हवेली में चले जाते हैं। तब उन्होंने हवेली दी, उतरे उन ठौर, सब सुंदर साथ जी सहित वहां उतरे, वहां विराजमान हो गए। तहां चर्चा होने लगी, रही बात न हक बिन और। चर्चा में श्री राज जी के सिवाय और किसी बात का कोई जिक्र ही नहीं होता। नया मंडान होए चला, ओहो बहुत सुंदर। साथ आवत बीच इस्लाम, नए नए सुंदर साथ की जागनी होने लगी और वो निजानंद के मार्ग को अपनाने लगे। नया मंडान होए चला, हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। वेद कतेब दोनों पक्षों की चर्चा हो रही थी और सब ने विश्राम पाया, सबको शांति का अनुभव हुआ। क्या हमने विश्राम पा लिया है? ये ब्रह्मवाणी में, इसकी चर्चा में उन्होंने क्यों विश्राम पा लिया सुंदर साथ जी? क्योंकि वो सुनते ही सीधे दिल पे असर होते ही उनकी रहनी में, उनके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होने लग जाता था। हम सुनकर भूल जाते हैं। अगर एक बार उतार लिया जाए जीवन में, एक ही बात को कहते बार बार 21 डेज तक करो ना, तो वो आदत में शुमार हो जाती है। डॉक्टर्स कहते करनी करते जाओ, मतलब 21 डेज तक एफर्ट्स करके करते रहो, तो फिर उसके बाद वो रहनी बन जाती है, वो परमानेंट आदत बन जाती है। फिर उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आदत बन जाती है उसके बाद। हम भी करके देखें सुंदर साथ जी। समर्पण की आदत लगा लेते हैं, अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। जैसी भी परिस्थिति आए, आई नो धनी जी, ये क्यों आई है, अब हमें पता है सुंदर साथ जी। मेरे जीवन में हर परिस्थिति मुझे सिखाने आती है, हर सुंदर साथ जी को पता है। एक ना बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दे रही थी एक स्पिरिचुअल हीलर, वो बता रही थी कि अब किसी जीव को इस बार कुछ सीखना है, दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग। हम इस माया में कहते सीखने आते हैं जीव के हिसाब से भी। अब इस बार जो उसको लर्न करना है, वो उसको करना है धैर्य। उसने पैसा कमाना भी बोला, इस बार उसको कमाना कैसे, सरवाइव कैसे करना है, उसको लर्न करना है। अगर वो अंबानी जी के घर में पैदा हो गए तो फिर कैसे सीखेंगे कमाना कैसे? दे डोंट हैव वैल्यू। वो तो ऐसे देकर आएंगे, टिप भी उनको गरीब के घर में पैदा किया जाएगा ताकि वो कमाना सीखे, सरवाइव करना सीखे। धैर्य सीखना है। सारे घर में धैर्य वाले हैं,
मायके में सारे धैर्य वाले हैं, शादी हुई ससुराल गए सारे धैर्य वाले हैं, तो धैर्य कैसे सीखेंगे हम? सब बात ही धैर्य से कर रहे हैं। ऐसा परिवार चुना जाएगा जिसमें धैर्य सीखा जा सके, जिसमें रखना पड़े, जिसमें सब धैर्य की परीक्षा लेने बैठे हों और फिर भी धैर्य रख के बैठे हैं हम। अगर कुछ सिखाना है तो कैसी परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं। अगर इश्क सिखाना है तो यहाँ पर ही इश्क मिल गया, यहाँ पर ही प्रेम मिल गया सब घर वालों से, ब्रह्मांड से, तो फिर कैसे इश्क सीखेंगे? कहते हैं वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। बहुत सुंदर बात लगी मुझे ये, वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? लाइट शेड के साथ डार्क शेड कॉन्ट्रास्ट करते हैं ना हम, जब सूट बनाते हैं अपने, तो कॉन्ट्रास्ट में लर्न करता है। कैसे हम कॉन्ट्रास्ट में सीखते हैं? सुंदर सा जी कहते हैं दुख होता है तो सुख की वैल्यू पता लगती है। धैर्य का एग्जाम लेने वाली परिस्थितियां होती हैं, तब हम उसमें से धैर्य सीखते हैं। अधैर्य की परिस्थिति में से धैर्य सीखते हैं हम। गरीब होते हैं तो किसी भी चीज में, किसी भी गुण में गरीब होते हैं, तभी उस गुण की अमीरी, उस गुण की वैल्यू को समझते हैं। वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। हमें बहुत अमीर, ये दुनिया की बात है वो बता रही थी, बहुत अमीर घर में पैदा कर दिया तो कैसे सीखेंगे? ऐसे ही धैर्य में बहुत अमीर हैं सारे, तो हम कैसे सीखेंगे कि कैसे धैर्य रखना होता है? तो वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। जहां इश्क नहीं है वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। जहां दुख है वहां सुखी होना कैसे सीखना है। जहां प्रेम नहीं है वहां प्रेम अर्जित करने का आनंद क्या होता है। इसलिए लाए हैं इस माया में, बिकॉज वी लर्न इन कॉन्ट्रास्ट। जो यहां सीख सकते हैं वो परम धाम में नहीं सीख सकते। वो ट्रेनिंग वहां हो ही नहीं सकती सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां एक ही दिल कार्य करता है। जितना प्रेम पिया के पास है उतना ही हमारे पास है। उनके देने से ही आता है। एक दिली, स्वलीला, अद्वैत सब बराबर। यहां लज्जत मिल सकती है, यहां कॉन्ट्रास्ट मिला है हमें, यहां प्रेम का पता लगेगा क्या होता है, यहां निर्द्वंद्व कैसे हुआ जाता है, यहां शांति कैसे प्राप्त की जाती है, अशांत संसार में, दुख के संसार में सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, यहां पता लगता है आके। नया मंडान होए चला, हम भी कर सकते हैं सुंदर साथ जी। everyone can do। हम प्रेम की ध्वजा हैं, अपने बल को महसूस कीजिए, अंदर से एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेशन ब्रह्मवाणी से होता है। ब्रह्मवाणी को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट स्टेप ऑसम, आगे बढ़िए और आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मवाणी को हृदय में समा कर उसके बाद रहनी से बाहर परिलक्षित करना है। पता लगे वी आर काइंड। हमें सबके लिए काइंडनेस होती है, सबके लिए प्रेम, सबके लिए। जिसके पास, जिसके अंदर प्रेम का सागर है, उससे प्रेम की ही किरणें फूटेंगी, चाहे कोई भी हो ब्रह्मांड का, सबके लिए। हम किसी की निंदा नहीं कर सकते, कोई देवी हो, देवता हो, कोई भी, चाहे जीव सृष्टि, हमें तो पता भी नहीं है कि वो जीव सृष्टि। हाउ कैन, हु आर वी टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑफ जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि? हम कौन होते हैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? घर में बहू को तंग कर रहे हैं, बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, पर इतनी सारी माला फेर रहे हैं और इतने सारे पारायण रखवा रहे हैं, हर जगह हम हजारों हजारों रुपया दे रहे हैं। डजंट मैटर सुंदर साथ जी, किसी काम नहीं आएगा। उनसे प्यार से बात कीजिए। घर में हम सास ससुर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, बट हम बहुत सारा कुछ और कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, माला जप रहे हैं या फिर पाठ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा सुंदर साथ जी। स्टार्ट फ्रॉम होम, घर से शुरू कीजिए। अपने धैर्य की परीक्षा लीजिए।
क्या मैं प्रेम की ध्वजा बन पा रही हूं, घर में बन पा रही हूं? वाई नॉट, वी कैन डू। सुंदर साथ जी, वी ऑल कैन डू, हम सब कर सकते हैं, अक्षरातीत कर सकते हैं, तो हम उनकी ध्वजाएं होकर क्यों नहीं कर सकते हैं? सबके साथ घर से शुरू कीजिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी कि गाय को रोटी खिला दी और उधर चोरी कर दी, चोरी न्यूट्रलाइज नहीं होती गाय को रोटी खिलाने से। इधर किसी का दिल दुखा दिया, इधर सेवा पूजा कर दी या चितवन में बैठ गए, न्यूट्रलाइज नहीं होता सुंदर साथ जी। जिसका दिल, जिस जीव का जितना दुखा है, जब तक इस जीव का दिल उतना नहीं दुख जाता, ये कर्मा के संसार में कर्मा बैलेंस नहीं होता सुंदर साथ जी। ये यही रहनी है यहाँ की। तो इसलिए किसी से द्वेष नहीं, हमारे पास समय कहाँ है, टाइम इज गेटिंग वेस्टेड। तो बहुत पैनी नजर रखिए अपने समय पर। अगर आज मैंने ये किया, ये सेंटेंस मैंने बोला है, तो क्या धनी के मैं इससे करीब गई हूं या दूर गई हूं, मेरा नुकसान हुआ है या मेरा फायदा हुआ है, ये जरूर ध्यान देंगे हम सभी सुंदर साथ। ये माइन्यूट माइन्यूट ध्यान देते देते देखिएगा, ये कदम बढ़ रहे हैं पिया जी की तरफ। छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों से अभी चलना शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े डग भी भरने हैं सुंदर साथ जी, फिर दौड़ कर भी जाना है उसके बाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक हमेशा की तरह कृपया माफ करते जाइएगा सुंदर साथ जी। आई एम अ बिगिनर, आई वॉन्ट टू रिमेन एज अ बिगिनर। मैं हमेशा बिगिनर थी, बिगिनर हूँ और बिगिनर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सुख है। इसमें कुछ चोट नहीं लगती, कोई कुछ कह भी दे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। पर आप ज्ञान और प्रेम में शून्य, इस सखी को जरूर माफ करते जाइएगा। यदि हृदय को ठेस लगी हो या फिर ज्ञान तो है ही नहीं, उसमें गलतियां कमियां हों, कृपया माफ कीजिएगा। और यदि हो सके इन्फॉर्म कीजिए, तो उसको सुधारा भी जा सके। प्रणाम जी सुंदर साथ।